हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शब्द के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा। तो अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। जो अक्षर मिलते हैं उनके कोई शब्द का कोई मतलब निकलता है उसे हम लोग शब्द बोलते हैं। तो अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। जैसे लड़का, तो 3 अक्षर मिलकर लड़का बना है। लड़का, घोड़ा, ये अक्षरों के मेल है और इसका कोई मतलब निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसे शब्द बोलते हैं। अब देखते हैं कि शब्द के प्रकार। तो स्रोत शब्द बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसमें से है स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो हम लोग देखते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। तो स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देखते हैं सबसे पहले तत्सम को। तो तत्सम संस्कृत के शब्दों को हिंदी में लिया गया, उसे हम लोग तत्सम बोलते हैं। ये सब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस सब टॉपिक से कि तत्सम कौन है, इनमें से तद्भव कौन है। तो बहुत ही हल्का टॉपिक है और हम लोग इसे अच्छे से कर ले तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। तो देखते हैं कि तत्सम संस्कृत के भाषाओं को, शब्दों को जो हिंदी में लिया गया उसे हम लोग तत्सम बोलते हैं। जैसे कौन सा है, तो दुग्ध है जिसे हम लोग हिंदी में दूध बोलते हैं और ये संस्कृत से लिया गया है, दुग्ध। दूसरा है अग्नि, फिर तीसरा है ग्रीक, चौथा है चंद्र जिसे चांद बोलते हैं हिंदी में। ग्राम, यही बिगड़ जाता है तो हम लोग गांव बोलते हैं, लेकिन ये संस्कृत से लिया गया ग्राम। हस्त, ये हाथ को बोलते हैं हस्त, ये संस्कृत का वर्ड है। फिर कर्ण, कान को कर्ण बोलते हैं। फिर दधि, ये संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में से दही बोलते हैं, लेकिन इसे हिंदी में भी यूज करते हैं दधि। फिर अच्छी, चक्र, क्षेत्र, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जिसे हिंदी में लिए गए, जिसे हम लोग तत्सम बोलते हैं। अब देखते हैं तत्सम, तद्भव। तो तद्भव संस्कृत के बिगड़े रूप, संस्कृत का जो शब्द है उसके बिगड़े रूप, विकृत रूप को हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो तद्भव कौन कौन सा है, तो दुग्ध, ये दुग्ध संस्कृत वर्ड का बिगड़ा रूप है दूध। फिर है आग, ये हिंदी में यूज करते हैं, इसे अग्नि पहले बोलते थे, अब आग भी बोलते हैं। फिर घर, चांद, गांव, हाथ, कान, दही, आंख, चक्का, खेत, ये सब तद्भव है। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग देशज। तो देशज किसे कहते हैं, तो देश में बोली जाने वाली बोलियां, यानी खाटी देहात यानी खाटी बोली बोले जाने की बोलियां को हम लोग देशज बोलते हैं, जो देहातों में बोली जाती है अक्सर। जैसे पानी, छाती, ये सब देहातों में बोला जाता है, छाती। कटरा, खिचड़ी, गांच, ये गांच तो देहाती बोली है, खाटी बोली है। फिर टांग, बोलते हैं ना टांग तोड़ देंगे, तो टांग। फिर बेटा, झोपड़ी, घोंसला, कटोरा, लोटा, पेड़, ये सब खाटी बोलियां हैं, इसे हम लोग देशज बोलते हैं। जो खाटी बोलियां बोली जाती है उसे देशज बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं कि विदेशज। तो हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशज बोलते हैं। जो विदेशों से लिया गया शब्द उसको हम लोग विदेशज बोलते हैं। तो एग्जांपल देते हैं, जैसे इंक है, कॉपी है, ट्रेन है, कुर्ता, आदमी, ये सब विदेशी शब्द है। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि विदेशी शब्द में अक्सर बच्चे समझते हैं कि अंग्रेजी का शब्द आएगा उसे हम लोग विदेशज मानेंगे। नहीं, देश के अलावा यानी भारत के अलावा कहीं और से कोई शब्द लिया गया, कोई दूसरे देश से, या फिर पुर्तगाल हो सकता है, ईरान हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, फारस हो सकता है, अरब, ये सब क्षेत्रों से लिया गया शब्द को हम लोग विदेशज बोलते हैं। जैसे ये कुर्ता, आदमी, ये फारसी शब्द है। बंदूक, आलपिन, ये सब कागज, जुलूस, खबर, ये सब फारसी वाले। कुर्ता, ये पुर्तगाली शब्द है। ये इस तरह से हमारा टॉपिक स्रोत के आधार पर खत्म हुआ। इस टॉपिक से एग्जाम में एकदम भर भर क्वेश्चन बनते हैं। बिहार पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो आप लोग इसे नोट करें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।